सर फैन का बटन बंद कर देने के बाद भी ये कुछ समय तक घूमता क्यों रहता है? सर एक क्रिकेटर कैच पकड़ते वक्त हाथों को नीचे क्यों कर लेता है? सर एक लेदर बॉल का इंपैक्ट एक प्लास्टिक की बॉल से ज्यादा क्यों होता है? बच्चों वैसे तो आप सबको इनके आंसर्स पता है, लेकिन अगर जानना है इनके पीछे का साइंटिफिक रीजन तो आज हमें करना पड़ेगा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और करने पड़ेंगे उसके टॉप के 12 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। जी हाँ बच्चों, मैं राकेश रावत, आप लोगों का टीचर, गाइड, मेंटोर, फ्रेंड, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस प्यारी सी क्लास में, यूके बेंचमार्क क्लासेस में। और बच्चों आज के क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पिछली वीडियोस में बच्चों हमने ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी और साउंड को कवर किया और उनके वीडियोस की शुरुआत में मैंने बताया बच्चों आपको कि मैं जो है ये कंटेंट कहाँ से लेता हूँ और हमारे जो ये वीडियो के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, इनका लेवल जो है वो कैसा होता है। हमेशा हम एक स्टैंडर्ड लेवल या एवरेज लेवल रखते हैं, इजी क्वेश्चंस को हम वीडियो में नहीं करते हैं बच्चों, ठीक है। साथ में अलग अलग बुक से मैं क्वेश्चंस को उठाता हूं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बना करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो आज ही बच्चों शुरुआत करते हैं, चलिए। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बच्चों चैनल को जाके कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, How much force is required to keep an object of mass 5 kg moving uniformly with 10 meter per second on a perfectly smooth surface? ठीक है बच्चों, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसमें घूम जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं 5 kg को, वो देखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड को। बच्चों कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो सरफेस कैसा है, स्मूथ सरफेस। तो बच्चों यहां पर जो है स्मूथ सरफेस दिया है, मतलब हो जाएगा फ्रिक्शन जीरो, ठीक है। बच्चों फ्रिक्शन जीरो अगर होगा तो बच्चों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो बच्चों चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, चलेगी नहीं, ठीक है। यहां पर क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रही है, भले ही वो कितने केजी की हो और चाहे वो कितने भी स्पीड से मूव कर रही हो, लेकिन अगर वो एक स्मूथ सरफेस यानी फ्रिक्शन लेस सरफेस पर मूव कर रही है तो बच्चों कोई भी फोर्स नहीं होगा उसको रोकने के लिए और वो लगातार चलती रहेगी बच्चों अपने आप। तो कितना फोर्स चाहिए होगा बच्चों उसको लगातार मूव करवाने के लिए? कोई फोर्स नहीं चाहिए होगा बच्चों, वो चल रही है ना तो अपने आप चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी। क्यों? रोकने के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों? एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। और वो कौन लगता है? वो लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहां तो फ्रिक्शन है ही नहीं ना। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगा वो नहीं होगा, जीरो, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उसको रोकने के लिए तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहेगी, उसको चलाने के लिए कोई भी फोर्स नहीं चाहिए। तो जीरो न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुट्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग द बॉल शॉट एट गोल। ओके, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू। बच्चों एक क्रिकेटर हाथों को, जैसा कि मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में, बॉल पकड़ते हुए पीछे क्यों खींच लेता है? ऐसे ही जो गोलकीपर होता है फुटबॉल का, जब बॉल उसकी तरफ आती है तो वो बॉल को ऐसे रिसीव करता है, ठीक है, पीछे की तरफ। ऐसा करके वो क्या करता है बच्चों, मत भूलिए जो फार्मूला है बच्चों, एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। याद है क्या कहता है ये? न्यूटन का सेकंड जो फोर्स का जो फार्मूला ड्राइव होता है बच्चों, यही तो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट 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 रेट। किसका रेट? चेंज ऑफ मोमेंटम का। ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ये उसका चेंज, और डिवाइड में कर दिया टाइम, मतलब उसका हम रेट बता रहे हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, ठीक है। अगर आप फुटबॉल को तुरंत रोक देंगे बच्चों तो आप उसका मोमेंटम सडनली जीरो कर देते हैं, ठीक है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होता है।
कम हो जाता है अगर आप उसको एकदम रोक लेते हो तो। लेकिन जब आप हाथों को पीछे खींचते हो तो आप उसके मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, इस मोमेंटम के जो चेंज होने में लगा समय जो है आप उसे बढ़ाते हो, समय बढ़ाते हो तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कम, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ना बच्चों तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, और ओवरऑल वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के, यानी कि फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम, और आपको आपके हाथों को चोट नहीं लगेगी। ये है बच्चों इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन। तो आप क्या करते हो, हाथों को पीछे खींच करके आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करते हो, जिससे फोर्स भी कम हो जाता है। तो कहीं लिखा है क्या डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को, हाँ ये लिखा हुआ देखो बच्चों फोर्थ वाले सेंटेंस में, ठीक है। और क्या करते हो आप, एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑफ द बॉल, आप बॉल पर ज्यादा फोर्स लगाते हैं, नहीं बच्चों, रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड, हाँ ऐसा करके फोर्स ही तो रिड्यूस होता है। तो सेकंड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस बच्चों ये सही है। कहां लिखा है 2 और 4, यहां लिखा है 2 और 4, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको जो है ये चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अच्छा इसी का रीजन है बच्चों कि स्प्रिंग दिए होते हैं, शॉकर्स होते हैं गाड़ी में, ठीक है। यही रीजन है कि जो बैट्समैन वो पैड पहन कर जाते हैं, हाथों में ग्लव्स होता है। यही रीजन है कि हेलमेट जो है हमारा उसके अंदर फोम होता है बच्चों, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब एक एथलीट को लॉन्ग जंप करवाने के दौरान हम सैंड पर जो है उसको फॉल करवाते हैं, और हाई जंप करवाने के दौरान उसको कुशन बेड पर गिराया जाता है। यही रीजन है कि अपने मोबाइल को आप सोफे पर फेंक देते हैं लेकिन जमीन पर नहीं फेंक पाते, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब में यही चल रहा है बच्चों, सब में यही लगेगा, रेट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगला देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया खुद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ फोर्स, इनमें से फोर्स यूनिट कौन सी नहीं है, न्यूटन। न्यूटन तो होती है सर, वो तो सबको पता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद दिला दो बच्चों, इसी से न्यूटन बना है। कहां से आया सर ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बच्चों एफ का फार्मूला तो सबको पता होगा, ये मास का क्या होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बाद में न्यूटन कह देते हैं, ठीक है, इसी को बाद में न्यूटन कह देते हैं। तो बच्चों ये भी यूनिट किसकी है, फोर्स की। डाइन, बच्चों डाइन भी फोर्स की स्मॉलर यूनिट होती है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये मोमेंटम की होती है, तो हमारी कौन सी नहीं है हमें बतानी है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई चलो, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट तो फिजिक्स का लगता है, लेकिन करने के लिए जो मेथड है बच्चों वो मैथ्स इसमें चाहिए होती है, परसेंटेज आपको आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन लेकिन वो दूसरे फॉर्मूले पर था, मैंने ग्रेविटेशन में भी करवाया था, ग्रेविटेशन में या वर्क एनर्जी में, वर्क एनर्जी में करवाया था शायद, ठीक है। देखो क्या है, द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द फोर्स ऑफ मास, सॉरी इफ मास गेट्स ट्रिपल्ड, मास 3 गुना हो जाए एंड एक्सेलरेशन कितना हो जाए, हाफ हो जाए। तो बच्चों देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और उसका एक्सेलरेशन a है, तो बच्चों फोर्स कितना अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू ma, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बनाओ, ठीक है। कैसे करना है इस तरह की क्वेश्चंस देखो। और क्या हो गया, मास हो गया ट्रिपल, तो मास हो गया 3m, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, आधा यानी कि a/2, ठीक है। यहाँ a था, अब a/2 हो गया, मास m से 3m हो गया, एक्सेलरेशन a से a/2 हो गया। अब नया फोर्स F डैश वो कितना आएगा, वो आएगा नया मास जो कि 3m है इनटू में नया एक्सेलरेशन यानी कि a/2, ठीक है। और F डैश हमारा आ गया बच्चों, ये आ गया 3/2, 2 मैंने आगे ले लिया m इंटू a, ठीक है, m इंटू a, ये आ गया बच्चों। और देखो ठीक है, हाँ ये आ गया, इसको बना लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर पूछे कि नया फोर्स कितना गुना हो जाएगा, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है 3/2 गुना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.5 टाइम्स हो जाएगा नया फोर्स। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कर गया फोर्स, हमें तो ये बताना है। तो बच्चों हमें ये बताना है इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज कितना है। बच्चों साफ साफ दिख रहा है 1.5 गुना हो गया, यानी बढ़ गया होगा, तो इंक्रीज लिख दिया मैंने, ठीक है। इंक्रीज का परसेंटेज निकालना है। बच्चों इंक्रीज का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आप लोग मार्क्स जो आपको मिलते हैं, मार्क्स उसका परसेंटेज कैसे निकालते हो, पहले आप मार्क्स निकालते हो कितने मिले हैं, डिवाइड करते हैं टोटल कितने थे, टोटल मतलब शुरुआत में इनिशियल, जैसे मान लीजिए 600 में से आपको 500 नंबर मिले, तो इनिशियल कितने थे 600 यहाँ लिखा जाएगा, मिले कितने 500, तो 500 ऊपर लिखा जाएगा। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देते हैं, वहां पर भी वैसा ही करना है बच्चों। मार्क्स परसेंटेज निकालने के लिए जैसे पहले आपने मार्क्स निकाले, ऐसे ही इंक्रीमेंट का परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप इंक्रीमेंट निकालिए, कितना इंक्रीज कर गया जो है आपका फोर्स, कितना इंक्रीज कर गया, डिवाइड बाय शुरुआत में कितना था
ओरिजिनल फोर्स कितना था, ओरिजिनल फोर्स, ठीक है, और परसेंटेज के लिए लगा दीजिए इंटू 100, ठीक है। तो चलो अब इंक्रीमेंट निकालना पड़ेगा भाई, कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज कैसे निकालेंगे बच्चों, इंक्रीज निकालेंगे फाइनल हमारा फोर्स, यानी बाद में जो आया है माइनस जो शुरुआत में था इनिशियल फोर्स, यानी कि 3/2 ma माइनस ma, ठीक है। 1.5 ma से 1 ma जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 ma, ठीक है, आधा ma बच जाएगा। 1.5 ma 1.5 ma माइनस 1 ma कितना 1/2 ma यानी 0.5 ma, ठीक है। रख दीजिए बच्चों यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 1/2 ma डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल था ma, ठीक है, इनटू में परसेंटेज के लिए 100, ma से ma कैंसिल, 2 ने 100 को मारा 50 पर, तो इंक्रीमेंट का परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, यह आ गया 50%, ठीक है, 50% इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे ही उड़ाने होते हैं, बस फॉर्मूला बदल जाता है, बाकी सब चीजें सेम रहती है। ये फॉर्मूला सेम रहता है, सब सेम रहता है, कैसे इसको माइनस करके निकालना ये सब सेम रहता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, 5वां क्वेश्चन हमारा है, व्हेन ए कार्ड इज फ्लिक्ड द कॉइन ड्रॉप्स इन द ग्लास, इनटू द ग्लास। बिल्कुल बच्चों, आपने देखा होगा ये ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया हमने, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया, हम कार्डबोर्ड को फ्लिक करते हैं और कॉइन उसके अंदर गिर जाता है। क्यों ऐसा होता है, जब हम कार्डबोर्ड को फ्लिक कर देते हैं बच्चों तो हम फोर्स लगाते हैं कार्डबोर्ड पर। अब कार्डबोर्ड पर तो फोर्स लग गया, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग गया, इसकी वजह से वो मोशन में आ गया, क्योंकि कार्ड पर तो फोर्स लगा है, लेकिन कॉइन पर थोड़ी लगा है बच्चों फोर्स। तो कॉइन तो वहीं रहना चाहेगा ना, और क्यों रहना चाहेगा भाई, उसके पास एक प्रॉपर्टी है ना, कौन सी, इनर्शिया, किस चीज की, रेस्ट की, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो उसकी वजह से कॉइन हिलना नहीं चाहता है अपनी जगह से, वो कह रहा है कि अगर मुझे हिलाना है ना तो मुझ पर फोर्स लगाओ। तुमने फ्लिक इस पर लगाया है कार्डबोर्ड पर, तो कार्डबोर्ड हिलेगा, मैं नहीं हिलूंगा, मेरे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, और वो कहाँ गिर जाएगा, ग्लास के अंदर। तो आंसर इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कहाँ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर बच्चों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, असर्जन रीजन क्वेश्चन हुआ, अभी वाह मजा आ गया। अब force required to accelerate a 2 kg mass at 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is F1। ओके बच्चों, 2 किलो के ऑब्जेक्ट को अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवाना है, इतना एक्सेलरेशन अगर उसके अंदर प्रोड्यूस करना है, तो उस पर बच्चों F1 नाम का फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक है, F1 नाम का फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। कितने मास को, 2 kg के मास को कितना एक्सेलरेशन देने के लिए, 5। तो बच्चों F1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से 10 न्यूटन, ठीक है, यानी कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और बच्चों और 5 kg के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अगर हमें एक्सेलरेट करवाना है तो F2 लगाना पड़ेगा, यानी F2 इज इक्वल टू m इंटू ए। इस बार मास है 5 kg, ए की वैल्यू है 2, यह आ गया 10 न्यूटन। फिर से उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। देन F1 इक्वल्स टू F2। यस बच्चों, F1 F2 बराबर ही तो आ रहे हैं, दोनों के दोनों 10 न्यूटन है बच्चों, इक्वल है दोनों, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस बच्चों, यही फॉर्मूले तो यूज कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों, बिल्कुल सही आंसर है। फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है। अब मास कितना भी हो, एक्सेलरेशन कितना भी हो, उन दोनों का इनटू करने पर अगर सेम आ रहा है तो बच्चों सेम फोर्स चाहिए, ठीक है। तो दोनों ठीक है, और यही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ए फॉर एप्पल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 7th क्वेश्चन क्या है, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। बिल्कुल बच्चों, एक बॉल जो कि रोल कर रही है वो कुछ देर बाद रुक जाती है। सर अभी तो आपने कहा था कि एक बॉल अगर चल रही है तो बच्चों उसको रोकने के, उसको मूव करवाने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए सर, वो तो चलती जाएगी, आपने ही तो कहा था। बच्चों वो फ्रिक्शनलेस सरफेस था, फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो फ्रिक्शन नहीं था, ठीक है। फ्रिक्शन ही जो है ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है, ऑब्जेक्ट को रोक देता है, ठीक है। जैसे यहां पर रोक रहा है और वहां पर फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए मैंने वहां पर 0 न्यूटन बताया था आंसर, इसकी 0 न्यूटन फोर्स जो है चाहिए होगा। लेकिन यहां पर क्या है, कुछ देर बाद बॉल जो है रुक जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर लगता है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन का बच्चों, ऑब्जेक्ट पर, बॉल पर जो कि रोल कर रही है, इधर को रोल कर रही है और इधर को क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, F फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। दिस इज ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड।
जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ये इसकी वजह से तो रुकती है। अगर ये लगना बंद हो जाए ना और एक बार आपने बॉल रोल कर दी, जिंदगी में नहीं रुकेगी बच्चों वो। ठीक है, ध्यान रखना, वो हमेशा एक कांस्टेंट वेलोसिटी चलती रहेगी बच्चों। यही आंसर है इसका, यही रीजन है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो आप इसको इंटू 1.5 करके एक्स करके देख सकते हैं। व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मोमेंटम होता है सर प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल टू mv होता है सर। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? अभी भी बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है सर। इंटरप्रेट द फोर्स इन टर्म ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम और फोर्स को आप मोमेंटम की टर्म में बताइए। तो बच्चों हमें पता है कि फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम आगे चल करके ऐसा लिख पाते हैं बच्चों, m कॉमन आ जाता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाता है, ये है एक्सप्रेशन हमारा, ये रिलेशन है फोर्स में और मोमेंटम में। ठीक है, अच्छा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ग्राफिकली। अच्छा, ग्राफ बनाना क्या? मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। ओके बच्चों देखो, मोमेंटम और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो बनाना है, ग्राफ बनाना है। मोमेंटम वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आगे दिया भी है बच्चों, अगर मास फिक्स है तो, अगर m की वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है, तो p और v के बीच में ग्राफ बनाओ। साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के। तो बच्चों p और v का ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पर p लिख लेते हैं, यहाँ पर v लिख लेते हैं। v बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा और ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, जब दोनों चीजें बढ़ रही हो ना, दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अगला देखिए बच्चों, आपकी बार मोमेंटम और मास का ग्राफ बनाना है। बच्चों मोमेंटम और मास का ग्राफ भी तो वैसा ही बनेगा, क्योंकि इस बार वेलोसिटी फिक्स है। तो जो है यहाँ से मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। तो मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही बनेगा। सो सिंपल। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आना चाहिए भाई, तब ये बात है। अच्छा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन बच्चों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। अच्छा, एक बॉल बच्चों जिसका मास 50 ग्राम है, कहाँ गया यार ये? हाँ, एक बॉल बच्चों जिसका मास कितना है? 50 ग्राम है, उसको एक टेबल पर रोल कर दिया। ठीक है, रोल करने से क्या होगा? उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बच्चों। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनली जाकर के वो रुक जाएगा। कुछ दूरी तय करके वो 5 किलो की ऑब्जेक्ट, सॉरी 50 ग्राम की ऑब्जेक्ट रुक जाएगी। तो उसका मोशन कैसा है? धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम होगी ना, शुरुआत में ज्यादा थी और धीरे धीरे कम हो जाएगी और फाइनली रुक जाएगा। यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो उसको ग्राफ से कैसे दिखाया है? देखो ये रहा, जब बॉल को रोल किया होगा तो कितनी वेलोसिटी दी होगी उसको? 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी रही होगी 80 मीटर पर सेकेंड शुरुआत में, इनिशियली। और फाइनल वेलोसिटी देखो, धीरे 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 8 सेकंड के बाद, टाइम 8 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ये रहा, कितना टाइम लगा? 8 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, अच्छा, हमें बताना क्या है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। ठीक है भाई, पहले तो ए निकालो, ए कितना प्रोड्यूस हुआ? तो ए क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ए की वैल्यू हो जाएगी, v कितना है? 0, ये रहा 0। u कितना है बच्चों? 80 अपॉन में टाइम कितना है? टाइम 8। तो ए की वैल्यू कितनी आई? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का एक्सेलरेशन इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स उसे रोक रहा है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स लगा कितना? तो बच्चों F फ्रिक्शनल फोर्स। भाई फोर्स कोई भी हो, फार्मूला तो वही रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों? मास है इस बार 50 ग्राम, और 50 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है सर? अभी निकाले हो आप, -10। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो ये आ गया आपका -0.5 न्यूटन, इतना। ठीक है बच्चों, माइनस साइन यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स जो है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो बॉडी के मोशन को अपोज कर रहा है। यानी जिधर को बॉल का मोशन है ना, उसके विपरीत दिशा में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। ठीक है, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो। ठीक है, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में मार खा जाते हैं। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम की बुलेट है, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली
विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, और स्ट्राइक करता है एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक को बच्चों। ठीक है, ये रही बच्चों बुलेट, ये रही बुलेट, ठीक है, ये रही बुलेट, ये पीछे धुआं छोड़ रही बच्चों। ठीक है, और जाकर के टकराती है किसके पास, किस पर टकराती है, एक वुडन ब्लॉक पर बच्चों। ये वुडन ब्लॉक स्टेशनरी है, रेस्ट पर है बच्चों, ये उससे टकराती है, और टकराने के बाद बच्चों यहाँ से लेकर के भाई अंदर भी तो धसेगी, लकड़ी है तो थोड़ी अंदर चलेगी, यहाँ चलेगी बुलेट। सब बुलेट छोटी क्यों हो गई बच्चों, ब्लॉक छोटा है ना तो छोटी बनानी पड़ेगी, इतना अंदर चलेगी बच्चों। ठीक है, पेनिट्रेट करके मतलब धस करके उसके अंदर इतना मीटर डीप डेप्थ में चले गई। ठीक है, और कितनी देर में रेस्ट पर आ गई, 0.03 सेकंड में। जैसे ही टकराई ना तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना समय हो गया, 0.03 सेकंड, इतने में वो रेस्ट पर आ गई। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, कितनी दूरी तय करी बच्चों, ये दूरी बतानी है यहाँ पर, ये दूरी कितनी तय करी उसने। ठीक है, अच्छा, ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक के अंदर कितना डेप्थ है, कितना डेप्थ पे पेनिट्रेट करके गई है वो बताना है। आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया वो भी निकालना है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको निकाल के बताते हैं डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। जरा ध्यान से देखिए इस मोशन को, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, समय दे रखा है 0.3 सेकेंड। ठीक है, और तो बच्चों एस निकालना है, एस हम, और बच्चों यहां पर आकर के ना बुलेट रेस्ट पर आ गई होगी, जब धस गई अंदर तो रुक गई होगी ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों, थर्ड तो लगाएंगे नहीं, थर्ड में यू चाहिए होता है, यू हमारे पास है ही नहीं। हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे सेकंड, जो कहता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एस कितना है, एस है बच्चों डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालनी है सर आपको। यू कितना है, अच्छा यू तो नहीं दिया है बच्चों यहाँ पर भी। ओके, तो इसका मतलब कि हमें पहले यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, यू निकालना पड़ेगा, यू के बिना काम नहीं चलेगा। या और कुछ दिया था नहीं बच्चों, इसमें हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, यू निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v कितना है 0 इज इक्वल टू यू कितना है, u हमें निकालना है सर, प्लस में a कितना है, a है बच्चों, अच्छा a भी नहीं है इसमें यार, तो मेरे ख्याल से तो इसमें 150 मीटर पर सेकेंड स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट इन 0.3 सेकेंड्स। अच्छा, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट इनटू द ब्लॉक, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, तो यहां पर बच्चों हमें पहले क्या करना पड़ेगा भाई, यू भी नहीं दिया इन्होंने, आई थिंक मैंने क्वेश्चन में कुछ चीज मिस कर दी है बच्चों। ठीक है, या फोर्स दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ इन्होंने, फोर्स भी नहीं दिया हुआ। तो यहां पर एस इक्वल्स टू यू टी बच्चों, यहां पर ना उसकी वेलोसिटी देनी होनी, अरे ये दिया तो है यार, दिया तो है, इतनी वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, यू दिया तो है, कब से दिख ही नहीं रहा है यार। ठीक है, दिया तो है यू, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे, हाफ ए टी स्क्वायर, एस निकालना है। ठीक है, यू कितना है, यू ये रहा यार 150, बताओ, बता भी नहीं रहे हो इतनी देर से, देखे जा रहे हो सबके सब। 150 इंटू टी कितना है, टी ये रहा बच्चों 0.03। ठीक है, ये तो हो गया यू टी, प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है, ए बच्चों, अच्छा अब सर ए नहीं है, ए नहीं है, तो बच्चों फिर से लगवाई, पहली इक्वेशन से लगानी पड़ेगी, पहली वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी ना, नहीं दिया है ना ए, नहीं दिया तो नहीं है, नहीं दिया सर ए। ठीक है, तो वही पहली वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ ए निकालने के लिए, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v कितना है सर 0, u कितना है सर 150, प्लस में a कितना है सर, a निकालने हैं इस बार, और टाइम कितना है 0.03 सेकंड का। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ से a निकाल लेते हैं जरा, a कैसे निकलेगा, 150 उधर जाएगा तो माइनस का 150 हो जाएगा, और 0.03 नीचे आएगा, तो बच्चों 0.03 का मैं केवल 3 लिख रहा हूँ सर, क्यों, ये 0 और पॉइंट कहाँ गए, इनको मैं ऊपर ले जाता हूँ सर, ऊपर कैसे ले जाओगे, मतलब उनकी जगह मैं 100 लगा देता हूँ, एक ही तो बात है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 इसको कट कर देगा कितने पर, -50 पर, और पीछे से 2 0 लग जाएंगे, तो इतना एक्सेलरेशन, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सर इतना ज्यादा एक्सेलरेशन, जी हाँ बच्चों, बुलेट मूव भी तो बड़ी फास्ट कर रही होगी, और देखो तुरंत रुक गई होगी,
कितने 0.03 सेकंड में रुक गई बच्चों को, बताओ। इतने कम समय में इतना बड़ा चेंज आ गया जब वेलोसिटी में, तो बड़ा एक्सेलरेशन तो आना ही है। ठीक है, ये ए आ गया बच्चों। अच्छा, अब क्या करेंगे, ए आ गया, हमें निकालना, डिस्टेंस निकालनी थी ना, अब निकाल दो बच्चों। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यू कितना था बच्चों 150 इंटू टाइम कितना था 0.03। 0.03 को मैं 3/100 लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, डेसिमल हटा करके नीचे 100 लिख रहा हूँ। तो ओके, ये तो हो गया यू टी प्लस में हाफ ए की वैल्यू, ए कितना है, ए अभी अभी निकाला है बच्चों माइनस का 5000। ठीक है, और इनटू में बच्चों टी स्क्वायर यानी कि ये इसका स्क्वायर 3/100 का, तो 3/100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 9/10,000। ठीक है, चलो थोड़ी सी स्पेस कम हो गई है, पर आई होप आपको दिख रहा होगा, कैमरा मैंने प्रॉपर सेट किया तो था। अच्छा चलो देखो, अब ये कटेगा बच्चों 52 जा, अच्छा 153 जा 450। ठीक है, डिवाइड बाय 100 प्लस में, और यहां पर बच्चों इसको काटना जरा ध्यान से है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और बच्चों ऊपर रह गया 9 माइनस का 9/2, ये रह गया। ठीक है, और बच्चों s इक्वल्स टू 450 यानी कि 4.5 माइनस 4.5, यहां पर भी माइनस 4.5 आ रहा है बच्चों, फिर से कहीं गड़बड़ हो गया है लग रहा है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इतना है, t इतना है, और हाफ a इतना है, t स्क्वायर यानी कि 9/, हाँ ये ठीक लिखा है, और 150। ठीक है, प्लस में 2 इंटू 30 से 30 कैंसिल हुआ, 5 से 2 पे कैंसिल हुआ। अच्छा 2 2 जब 4 आएगा नीचे ना, 4 आएगा बच्चा यहाँ नीचे। ठीक है, 2 2 जब 4 आ जाएगा नीचे, 4.5 माइनस में। अच्छा इसको जब हम करेंगे तो ये आएगा बच्चों 2.5 आई थिंक ना, 2.25 आएगा, 2.25 आएगा। ठीक है, और s इक्वल्स टू बच्चों ये बच जाएगा 2.25 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस बच्चों पेनिट्रेशन की है, इतना अंदर धसेगा वो। ये जो दूरी है ना बच्चों, ये दूरी आएगी 2.25 मीटर की। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एग्जिटेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया बच्चों, हमें क्या पता वुडन ब्लॉक ने बुलेट पर कितना फोर्स लगाया, लेकिन हाँ हमें ये जरूर पता है कि बुलेट ने कितना लगाया, क्योंकि जो बच्चों ये जो मास और जो एक्सीलरेशन दे रखा है ना, ये सब बुलेट की दे रखी है हमें, वुडन ब्लॉक की नहीं। तो ये बुलेट वुडन ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी वो हमें निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि जितना बुलेट ने लगाया होगा ब्लॉक पर, उतना भी तो ब्लॉक ने लगाया होगा बुलेट पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप बुलेट का फोर्स निकाल दीजिए ब्लॉक पर, उतना ही होगा ब्लॉक का बुलेट पर। ठीक है, तो ओके बच्चों, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, मास है उसका 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम, 10 ग्राम को बच्चों किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, इनटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन आ गया उसमें माइनस का 5000 बच्चों। ठीक है, और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगी, माइनस का 50 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स लगाया होगा बुलेट ने वुडन ब्लॉक पर। फिर लिखेंगे लास्ट में कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द वुडन ब्लॉक इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स, तो वो भी कितना आ जाएगा आंसर, माइनस का 50 न्यूटन बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने ज्यादा टाइम ले लिया हमारा ना, कई देर तक तो वही नहीं दिखा 150, फिर कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो गया। चलो, एक्चुअली बच्चों मैं बहुत पास से कर रहा हूं तो मुझे चीजें एकदम से नहीं दिख रही है। आपको भी लग रहा होगा सर कब से 150 लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा दिख नहीं रहा है क्या? वो काफी मैं पास में हूं ना बच्चों, पास से उतना क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 11th क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। ठीक है बच्चों, क्या है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, ये रहा बच्चों फोर्स 5 न्यूटन का। ठीक है, F1 क्यों लिखा है, F ही लिखेंगे। अच्छा, वो एक m1 मास वाली में, ठीक है, ये m1 मास वाली एक ऑब्जेक्ट है, उस पर जब ये लगता है 5 न्यूटन का फोर्स, ये वाला फोर्स जब इस पर लगता है, ठीक है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है,
उसमें 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इसमें ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, m1 मास की ऑब्जेक्ट है, उस पर इतना फोर्स लगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इतना। अगर यही फोर्स देखो क्या लिखा आगे, हाँ, और 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है m2 मास वाली ऑब्जेक्ट पर। कौन? यही फोर्स जब m2 मास वाली ऑब्जेक्ट पर लगेगा, ठीक है, यही फोर्स कौन सा, यही 5 न्यूटन का, तो बच्चों उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, उसमें कर देगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो यहाँ भी F हो रहा है, वहां भी F, तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो F तो दोनों का जगह सेम है, तो उसमें मैं 1 और 2 नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं A1 लिख सकता हूँ, यहाँ A2, जैसे M2 और M1 लिखे गए हैं। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों M1 निकाल, बच्चों हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ से, F = ma। ठीक है, और यहाँ से बच्चों M की वैल्यू हो जाएगी, F/a। ठीक है, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और बच्चों यहाँ से M1 की वैल्यू निकाल देंगे। F कितना है 5 न्यूटन, डिवाइड बाय A कितना है 8। बच्चों मैं इसको पॉइंट में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, बच्चे भी इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, अपने गलती करने के चांसेस को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये हमारा आंसर थोड़ी ना है जो मैं इसको पॉइंट में निकालूं, रहने दो इतना ही, तो इतना केजी आ गया। ठीक है, अभी तो हमें इसको और सॉल्व करना है आगे, तो कभी भी जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाता है तब तक कभी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में मत कन्वर्ट कीजिए। डेसिमल आपको कंफ्यूज करता है, आपको परेशान करता है, फ्रैक्शन जो है वो उतना नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सेम फार्मूला बच्चों, ये फार्मूला मैं यहाँ भी लगा दूंगा तो उससे M2 आ जाएगा। M2 इक्वल टू हो जाएगा F/a2। F कितना है 5 और A2 कितना है बच्चों, A2 है टॉप 24 और इतना केजी बच्चों। ठीक है, दोनों मास आ गए। अब उसने कहा क्या है कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। इन दोनों मासेस को अगर मैं जोड़ दूं तब ये 5 न्यूटन का फोर्स उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो दोनों मास को जोड़ दो बच्चों। ठीक है, कहां जोड़ रहा हूं, यहां जोड़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, यहां जोड़ता हूं। टोटल मास कैसे आएगा, m1 प्लस m2। m1 कितना है 8/5/8 प्लस में m2 कितना है 5/24। ठीक है, इसको जोड़ना पड़ेगा बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 24, 8 3 जा 5 3 जा 15 प्लस में 5, 15 5 20/24 केजी। इतना मास आ गया टोटल। इसको कट भी कर सकते हैं बच्चों, कट करके कितना आ जाएगा बताओ टोटल मास, वो आ जाएगा 5/6 केजी। ठीक है, अब इस मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगा, वही 5 न्यूटन का फोर्स। तो बच्चों फिर से F का फार्मूला लगाएंगे ma, यहां से A का फार्मूला लगाऊंगा आपकी बार में F/m। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा, F कितना है 5 और M कितना है, M इस बार है 5/6, 6 ऊपर भाग जाएगा, 5 से 5 मर गया, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों मासेस को मैंने जोड़ दिया तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों 5 kg की, ये रही बच्चों। फिगर जरूर बनाया कीजिए फिजिक्स में, फिगर से आपका ना पिक्चर एकदम क्लियर होती है, सब कुछ सब सामने रहता है ना, तो बड़ा ही साफ साफ नजर आता है। स्टेटमेंट में क्या होता है, एक वैल्यू यहाँ लिखी है, एक वहां लिखी है, एक लाइन यहाँ लिखी है, एक लाइन यहाँ लिखी है, कई बार इसके बारे में सोचता है, कंफ्यूजन। फिर और फिगर में क्या होता है, सब कुछ साथ में आ जाता है। और फिगर को लेवल भी किया करो कि 5 kg की ऑब्जेक्ट है, उस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। कितनी देर तक लगता है, 2 सेकंड तक लगता है बच्चों। टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड। अच्छा, इट इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। इससे इसकी वेलोसिटी बच्चों बढ़ करके 3 से बढ़ के 7 हो जाती है। यानी यहाँ पर कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड, और जब बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया वो 5 kg का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर कितनी होगी उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो होगी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, कितनी देर तक, कितनी देर में, 2 सेकंड में, क्योंकि 2 सेकंड तक लगा है वो फोर्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, F की वैल्यू निकालिए बच्चों। F के लिए हमारे पास मास और एक्सेलरेशन होना चाहिए। मास तो है,
कहाँ है, ये रहा 5 kg, लेकिन ए नहीं है सर, तो बच्चों ए निकाल दो ना, v माइनस यू अपॉन टी कर दो, v कितना है 7, u कितना है, u है 3 अपॉन में t, टाइम कितना है 2 सेकंड, तो कितना आ गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स निकाल दो, फोर्स की वैल्यू होती है ma, m कितना है बच्चों 5 kg, a कितना है 2, तो कितना न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स। ठीक है, फोर्स आ गया। नाउ इफ द फोर्स वर अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर 5 सेकंड तक फोर्स लगता, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि पहले 7 थी, 7 इसलिए थी बच्चों क्योंकि फोर्स केवल 2 सेकंड तक लगा था, लेकिन अगर वो 5 सेकंड तक लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फाइनल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे, v निकालेंगे, u कितना है, u बच्चों 3 है, प्लस में a कितना प्रोड्यूस हुआ, a प्रोड्यूस हुआ 2 इंटू में t कितनी देर तक लगेगा, 5 सेकंड तक लगेगा ना अगर, तो 5 सेकंड तक, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस में 10, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 13 मीटर पर सेकंड बच्चों। ठीक है, तो ये तो बड़ा ही आसान था बच्चों, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, सभी 12 के 12 क्वेश्चंस आपके कवर हुए होंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 9th वाले बच्चे वीडियोस को जरूर देखिए, पूरे क्वेश्चंस कीजिए बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, अब विदा लेने का समय आ गया है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।